आज हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेक्चर शुरू करने से पहले हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। मैंने एक छोटा सा दुरूद शरीफ पढ़ लिया है, आप चाहें तो यही दुरूद शरीफ पढ़ लें या जो सा भी आपको दुरूद शरीफ आता है वो पढ़ लें। तो हमारा लेक्चर है पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंग्लिश सीखने के दो ही तरीके हैं, या तो इंग्लिश वाला आपका माहौल हो या दूसरा तरीका है आपको इंग्लिश ग्रामर आती हो। तो हमारे पास माहौल तो है नहीं, हमारे पास दूसरा ही तरीका है कि हम इंग्लिश ग्रामर सीखें। इंग्लिश ग्रामर सीखने के लिए ज़रूरी है कि हमें इंग्लिश की बुनियाद का पता हो। इंग्लिश की बुनियाद है पार्ट्स ऑफ स्पीच। जब भी हम कोई भी लफ्ज़, कोई भी जुमला, कुछ भी ज़बान से निकालते हैं वो स्पीच होती है। स्पीच के कुछ हिस्से होते हैं, उन हिस्सों को इस तरह समझ लें, जब हम घर में ना एक बिरयानी पकाते हैं, कोई सालन पकाते हैं, कोई भी चीज़ पकाते हैं तो उसके कुछ इंग्रेडिएंट होते हैं। तो इसी तरीके से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है, स्पीच के कुछ हिस्से होंगे। वो हिस्से कौन कौन से होंगे? नॉन होगा, प्रोनोन होगा, फिर वर्ब होगा, एडजेक्टिव होगा, एडवर्ब होगा, फिर उसके बाद प्रपोजिशन होगी, इंटरजेक्शन होगा, फिर कंजक्शन होगा, फिर आखिर में आर्टिकल भी होगा। चलें जी, मैं आपको सारी इन चीजों के बारे में बताऊंगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसके इंग्रेडिएंट या पार्ट्स के बारे में सरसरी तौर पर पढ़ेंगे। तफसीलन हम अगली वीडियोस में पढ़ेंगे। उन वीडियोस को अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा, वो आपको इंशाअल्लाह ताला आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो जब भी हम कोई सेंटेंस करते हैं तो उसमें ये चीजें होती हैं। तो नॉन क्या होता है, मैं आपको रिपीट करवा रहा हूँ। नॉन किसी भी क्रिएचर का, जगह का, चीज का नाम होता है। क्रिएचर का मैंने वर्ड यूज किया है। क्रिएचर क्या होती है? इंसान भी होते हैं इसमें, जानवर भी, परिंदे भी, हशरात भी, तमाम जानदार चीजें शामिल होती हैं क्रिएचर्स में। उसके बाद प्लेस जैसे लाहौर हो गया, कराची हो गया, पेशावर हो गया, इसी तरीके से इस्लामाबाद, मुल्तान, ये मुख्तलिफ इलाके हो गए ना, शहर हो गए, सिटीज हो गई। तो ये नॉन्स हैं सब। इसके बाद आ जाता है प्रोनोन। प्रोनोन आ जाते हैं, वो लफ्ज होता है जो कि नॉन की जगह इस्तेमाल होता है, उसे प्रोनोन कहते हैं। ये ही भी होता है लड़कों के लिए, मर्द के लिए, मेल के लिए ही यूज होता है, फीमेल के लिए शी यूज होता है। अगर एक से ज्यादा लड़के हों या लड़कियां हों तो दे यूज कर लेते हैं। फिर इनके मुख्तलिफ केसेस आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन भी आ जाता है, सेकंड पर्सन भी आ जाता है प्रोनाउंस में। फिर उसके बाद वर्ब आता है। वर्ब दो तरह के होते हैं, एक होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग वर्ब। जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो जमाने को बताता है, जो वर्ब होता है ना वो एक्शन को बताता है। किसी भी जुमले में कोई काम हो रहा हो ना, उस काम को बताता है वर्ब, मेन वर्ब। इसके बाद जो चीज आती है वो है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो है ना, एडजेक्टिव क्या है? ये आपको बताएगा किसी भी नॉन की अच्छाई को या बुराई को। जैसे मिसाल तौर पर उसामा इज अ गुड बॉय। गुड एक अच्छी सिफ्त है, इसकी डिग्रीज होती हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री। ये आपको ना आने वाली जो वीडियो उसमें बताया जाएगा, तफसील में बताया जाएगा कि ये डिग्रीज कैसे यूज होंगी। उसके बाद एडवर्ब आता है। एडवर्ब क्या है? ये ऐसी वर्ब के अंदर वर्ब को मॉडिफाई करता है, वर्ब को पॉलिश कर देता है। ये जैसे फास्ट वर्ब है, जैसे रन, उस वेरी फास्ट, वेरी जोन सा वो फास्ट जोन सा, रन, ही रन्स फास्ट। फास्ट क्या है? फास्ट एडवर्ब है। तो वर्ब में जो चीज इजाफा कर दे ना, जो चीज वर्ब को एक्सप्लेन कर दे, वो एडवर्ब होती है। या बाज़ का ऐसा भी होता है एडवर्ब को भी एक्सप्लेन कर दे कोई चीज, तो वो भी एडवर्ब हो जाती है। जैसे मैंने आपको भी जुमला बताया था कि ही रन्स वेरी फास्ट। वेरी फास्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो वेरी क्या होगा? एडवर्ब होगा।